हेलो फ्रेंड्स। नहीं, हाँ, हम काम की बात ही करेंगे। दोस्तों, हमारे पेरेंट्स ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन एक चीज़ है जो हमने उन्हें सिखाई है, वो है फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, यूट्यूब, ऑनलाइन गाने सुनना, ऑनलाइन बैंकिंग करना। ये सब चीज़ें हम उन्हें सिखाते हैं। तो अब बारी है ऐसे ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को सीखने और सिखाने की, जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को क्लाउड में स्टोर करने के लिए और ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करने के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है डिजी लॉकर। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप समझ सके कि डिजी लॉकर क्या है, क्यों है और इसे यूज़ कैसे करना है, और फिर खुद से जाकर एटलीस्ट अपने फैमिली मेंबर्स का डिजी लॉकर अकाउंट बनाइएगा। दोस्तों, मैं हूं सिटीजन अमित शर्मा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बिना किसी देर के हम पॉइंट पर आते हैं कि डिजी लॉकर है क्या। दोस्तों, पिछले 1-1.5 साल से जब से इंडिया में जियो आया है, लोगों का गाना सुनने का तरीका बदल गया है। जियो के आने से पहले जो भी हमारे फेवरेट गाने होते थे वो हम हमारे फोन में डाउनलोड करके रखते थे, और फिर जब भी हमारा मन करता था या जब भी हमें समय मिलता था हम उन्हें सुन लेते थे। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो जो भी आपके गाने होंगे, जो भी आप सुनते होंगे, वो आपको आपके फ़ोन में नहीं मिलेंगे। आप हमेशा उन्हें ऑनलाइन ही सुनते हैं। हमेशा तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर आप उन्हें ऑनलाइन ही सुनते हैं। तो फ़र्क समझा आपने? पहले जो आपके फेवरेट गाने होते थे वो आपके फ़ोन में होते थे, लेकिन अब वो गाने आपके फ़ोन में नहीं होते हैं। ठीक इसी तरह हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अब सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक इंडियन गवर्नमेंट के क्लाउड पर स्टोर्ड रहेंगे, और वहां से जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उन्हें ऑनलाइन ही एक्सेस कर सकेंगे। इस डिजी लॉकर अकाउंट में हर इंडियन सिटीजन को 1 GB का स्टोरेज दिया गया है, और अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स के लिए 1 GB का स्टोरेज काफ़ी है। अब हम देखेंगे कि इस डिजी लॉकर अकाउंट को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। हर इंसान के पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और उम्र के साथ वो डॉक्यूमेंट्स भी बढ़ते चले जाते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखने के लिए हम लोग इनको लैमिनेट कराकर मम्मी को दे देते हैं कि मम्मी इनको संभाल कर रखना, और इन्हें यूज़ करने के लिए हम लोग इनकी कम से कम 3-3 सेट ऑफ जेरॉक्स बनाकर रखते हैं, ताकि कभी भी अगर इनका यूज़ आ जाए तो हम तुरंत उस कॉपी को निकाल कर यूज़ कर सकें। इसमें पेपर, पैसा और समय तीनों बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इन सब से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर बनाया है, जिसे हर इंडियन सिटीजन बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकता है। डिजी लॉकर यूज़ करने के लिए आपको digillocker.gov.in पर साइन अप करना होता है। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप सीधे उस पर क्लिक कर इस पर आपका अकाउंट बनाने की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इससे आपका डिजी लॉकर पर एक पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, और आपको आपका 1 GB का प्राइवेट स्टोरेज मिल जाएगा। digillocker.gov.in पर जाने के बाद आपको ये फ्रंट पेज दिखेगा। इस पेज में आपको एक साइन अप का बटन दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। साइन अप पर क्लिक करते ही अगले पेज पर ये आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, जिसमें आपको आपका आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये नंबर पर कंटिन्यू करते ही आपके मोबाइल पर, इस पर्टिकुलर नंबर पर आपके पास एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड, जो कि आपको यहाँ पर डालना है, और उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो आप रिसेंट OTP का यूज़ कर एक बार फिर से OTP मंगा सकते हैं, और उसके बाद आप अपना अकाउंट या मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे, और इससे आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट बन जाएगा। डिजी लॉकर में 3 तरह के लोग होते हैं: इशूअर, रिक्वेस्टर और रेसिडेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं इशूअर्स के बारे में। इशूअर वो लोग होते हैं जो हमारे लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र। पासपोर्ट सेवा केंद्र हमारे लिए पासपोर्ट बनाता है। UIDAI हमारे लिए आधार कार्ड बनाता है। ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं जो हमारे लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाती हैं, वो डिजी लॉकर में एज अ इशूअर का रोल प्ले करती हैं। फिर आते हैं रिक्वेस्टर। रिक्वेस्टर वो लोग होते हैं जो हमसे किसी डॉक्यूमेंट की मांग करते हैं। जैसे हम पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो वो हमसे आधार कार्ड मांगते हैं, बैंक की पासबुक मांगते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो इन लोगों को हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। तो ये लोग रिक्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आते हैं रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि मेरे डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट, तो हम लोग होते हैं डॉक्यूमेंट। इशूअर से रेसिडेंट डॉक्यूमेंट लेता है और रिक्वेस्टर को देता है, शेयर करते हैं उनके साथ हम डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर। अब मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में इशू करा सकते हैं। तो ये जब मैंने साइन इन किया तो ये मेरा पेज दिखेगा आपको इधर पर। इसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, इशू डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं आपको। एक इशू डॉक्यूमेंट्स है जो कि मेरा आधार कार्ड है, और 2 अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने खुद ने अपलोड करके रखे थे। तो अगर मैं आपको अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में दिखाऊं तो मेरे पास आधार कार्ड और
वोटर आईडी मैंने खुद से अपलोड किए थे, उनकी स्कैन कॉपी थी, वो मैंने अपलोड करके रखी थी। तो ये वो दोनों अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं। आप ये अपलोड बटन का यूज़ करके आपके कोई भी डॉक्यूमेंट इधर अपलोड कर सकते हैं जो कि आपके सिस्टम में अवेलेबल होंगे। इसके बाद हम वापस से डैशबोर्ड पर जाएंगे और अब देखेंगे कि ये जो इशूड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इशूड डॉक्यूमेंट्स कोई भी अथॉरिटी होती है वो खुद इशू करके देती है। या तो वो खुद हमारे इस डिजी लॉकर में डाल देंगे, जिसको हम बोलेंगे कि उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को पुश किया है हमारे अकाउंट में, या फिर हम उनके अकाउंट से वो डॉक्यूमेंट को पुल कर लेंगे। जैसे कि मैंने आधार कार्ड ऑलरेडी पुल करके रखा है। अब मैं आपको दिखाने के लिए एक बार मेरे जो 10th की जो मार्कशीट है CBSE की, वो पुल करूँगा। तो यहाँ पर जो आपको चेक पार्टनर सेक्शन, इफ़ एनी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स कैन बी पुल्ड फ्रॉम देयर, उसमें हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पार्टनर नेम और डॉक्यूमेंट टाइप दिखाई दे रहा है। पार्टनर नेम में आप जब ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। मैं यहाँ पर CBSE को सर्च करूँगा और जैसे कि मैंने CBSE को ये सर्च किया और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली दिख रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया। इसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप, वहाँ से भी हमको बहुत अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, जैसे मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो मैंने 10th की मार्कशीट चूज़ की। इसके बाद ये मेरा नाम इन लोगों ने ले लिया है, ईयर 2018 लेके रखा हुआ, तो वो मेरे को एक बार चेंज करना पड़ेगा। मैंने 2010 में 10th पास की थी, तो 2010 करूँगा मैं उसको। और फिर यहाँ पर मैं अब मेरा 10th का रोल नंबर इनपुट करूँगा। इसके बाद मैंने ये गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया और ये CBSE से मेरा जो 10th की मार्कशीट है उसको फैच करके अभी इधर पर ला कर देगा। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स इज सेव्ड इन इशूड डॉक्यूमेंट सेक्शन। मेरे पास मेरी 10th की मार्कशीट आ चुकी है। अब मैं उसको वापस से मेरे इशूड सेक्शन में जाऊंगा और वहाँ जाकर देखता हूँ। देखिए, अब मेरे पास जो पहले इशूड डॉक्यूमेंट 1 था, अब वो 2 हो गए हैं, आधार कार्ड और मेरी 10th की मार्कशीट। मैं इसको वापस से खोलूँगा तो ये देखिए 10th की मार्कशीट आ चुकी है इसमें। अब मैं इसको डिजी लॉकर में सेव भी कर सकता हूं और जो ये इस आइकन पे क्लिक करके इसको PDF के फॉर्म में अपने सिस्टम पर भी डाउनलोड कर सकता हूं। तो देखा आप लोगों ने कि कितनी आसानी से मैं कोई भी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में इशू करा सकता हूं, और फिर जब भी किसी अथॉरिटी में, जब भी मुझे आगे इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़े तो मैं इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत आसानी से शेयर कर सकता हूं। अब बात आती है कि क्या हम ये डॉक्यूमेंट्स हमारे मोबाइल में ला सकते हैं? तो बिल्कुल ला सकते हैं। इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल है। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप वहाँ से उन दोनों ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और जब भी, जैसे कभी रास्ते में चलते वक्त कभी कोई ट्रैफिक पुलिस आपसे लाइसेंस मांगती है या RC मांगती है, तो आप वो दोनों चीज़ें आपके मोबाइल में डिजी लॉकर के अकाउंट खोलकर उनको दिखा सकते हैं और वो भी बिल्कुल वैलिड रहेगा। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डिजी लॉकर बिल्कुल सेफ है। डिजी लॉकर पर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेफ हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसे बेझिझक यूज कीजिए आप। तो आई होप कि आपको डिजी लॉकर का यूज समझ में आया होगा, और अगर आपका इस पर अकाउंट नहीं है तो आप अभी अपना अकाउंट बनाएं और अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में स्टोर करें। और अगर कुछ नहीं तो कम से कम अपने फैमिली मेंबर्स का अकाउंट तो इस पर बनवाएं, जरूर बनवाएं, और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन स्टोर करके रखें। मेरा नाम है अमित शर्मा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो डिजी लॉकर को लेकर तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कीजिए कि वो डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट बना पाएं।